Hello students, welcome to Sarokar classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। उसी के बेसिस पे हम एक आज डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखिए इसका जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करती है मोटर। देखिए प्रिंसिपल इसका है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड and a current is passed through it, a force act on the coil which rotate it continuously. इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाती है। फिर क्या होता है, उसमें से हम करंट पास करते हैं। जब तीनों जो होंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो होता है वो फोर्स इंडिकेट करता है, इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है और मिडिल फिंगर जो हमारी वो करंट इंडिकेट करती है। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसी के बेसिस पे जो मोटर है वर्क करती है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं वो देखिए। एक सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर एबीसीडी। तो देखिए इसमें एक कॉइल होती है वायर की, वो ये देखिए इसमें दी हुई है ABCD। ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वायर की बनी हुई होती है, ठीक। सेकंड देखिए उसमें टू मैग्नेट, उसमें होता ये है कि नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट फेसेस टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ सेकंड। इसमें दो मैग्नेट होते हैं, ये देखिए पहला मैग्नेट ये और दूसरा मैग्नेट ये है। इसमें जो फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने की तरफ होता है, यानी कि इसका जो नॉर्थ पोल होगा उसका फेस सेकंड मैग्नेट के साउथ पोल के सामने होगा, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलेगी। नेक्स्ट देखिए कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेट। अब ये जो कॉइल है वो मैग्नेट के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड होती है वो और ये फोर्स और करंट जो होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए जिसमें करंट फ्लो करेगा और जो फील्ड होगी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसलिए ये कॉइल जो हमारी ये परपेंडिकुलर रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए एंड ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग P एंड Q। देखिए स्प्लिट रिंग क्या है, स्प्लिट रिंग इसमें ये देखिए ये जो P और Q है ये हमारी स्प्लिट रिंग है, यानी कि ये जो ब्लू से हमने इंडिकेट किया है ये स्प्लिट रिंग है। अब स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, ये वर्क एज कम्यूटेटर, यानी कि ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करते हैं। स्प्लिट रिंग जो होती है ये हमारा कम्यूटेटर की तरह वर्क करता है, जो कि करंट को रिवर्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग टफ टू स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। ये स्प्लिट रिंग होती है, इसमें जो इसका इनर पार्ट होता है वो इंसुलेटेड होता है और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो कंडक्टिंग होता है। इसके जो बाहर के वाले पार्ट पे दो ब्रशेस लगे हुए होते हैं, ये देखिए X और Y। जो ब्रशेस होते हैं ये हमारे अटैच टू द बैटरी टू कंप्लीट द सर्किट, यानी कि ये बैटरी के जो एंड है इससे अटैच होते हैं और ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग के बारे में। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है वर्किंग में, when current flows through coil R, AB and CD experiences magnetic force। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसमें हम देखिए इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए जो इसमें करंट है वो बैटरी से निकल रही है। अब जो करंट है वो आर AB से फ्लो होगी, देन नेक्स्ट CD से फ्लो होगी। देखिए इसमें अब फोर्स कैसे लगेगा। देखिए लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम इसमें फोर्स की अगर बात करें ये देखिए हमारे पास दो मैग्नेट है, तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी
वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब जो करंट है वो ए बी आर्म में अंदर की तरफ है, तो जो करंट होगा हमारा वो इधर हो जाएगा, और सी डी आर्म में जो करंट है वो इधर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड का यूज करें तो देखिए ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, और ये फोर्स लगेगा। सो जो करंट है हमारा वो इनवर्ट की डायरेक्शन में। सो देखिए इस तरीके से हमारा जो करंट होगा वो इनवर्ट हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सो देखिए फोर्स जो हमारा है आर्म ए बी में जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। सो इसमें जो हमारा फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लगेगा ए बी आर में। अगर हम CD की बात करें तो देखिए CD में करंट जो हमारा वो बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, फोर्स हमारा, ये देखिए ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। तो इसमें जो करंट होगा, सॉरी जो फोर्स होगा वो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। सो इस वाली आर्म में जो फोर्स होगा हमारा ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए सेकंड पॉइंट में हमें वही दिया हुआ है, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downward and arm CD experiences force in upward direction। देखिए जो फोर्स AB में लग रहा है वो क्या करेगा, कॉइल को वो नीचे की तरफ पुश करेगा, और जो CD आर्म में फोर्स है वो कॉइल को ऊपर की तरफ पुश करेगा। नेक्स्ट देखिए बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। So two equal and opposite forces acting at different position of the armature constitute a couple torque and rotate the coil in the anti-clockwise direction। So देखिए इस कॉइल को ही हम बोलते हैं आर्मेचर। अब देखिए इसमें जो है ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो इसमें कपल, यानी कि कपल क्या होता है, एक तरीके का ये फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं टॉर्क। सो इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। सो ये एक तरह का फोर्स ही होता है जो क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट करने में मदद करेगा। सो देखिए इसमें जो फोर्स है हमारा वो नीचे हो गया, और CD आर्म में जो फोर्स है वो ऊपर है। तो जब इसमें इधर से ऊपर लगेगा फोर्स और इधर ही नीचे लगेगा, तो इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट कर देगा। सो इस पॉइंट में वही दिया था हमारा कि जो कॉइल होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। ठीक, एट हाफ रोटेशन Q makes contact with brush X and P with brush Y। Now the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA। यानी कि क्या होगा, जब हमारी ये कॉइल होगी फर्स्ट हाफ में, जब इस पे फोर्स नीचे लगेगा और ये फोर्स ऊपर लगेगा, ये हमारी इस तरह से ये रोटेट कर जाएगी। अब क्या होगा, जो ये हमारा ब्रश Y है ये आ जाएगा इस P के कांटेक्ट में, और जो ये X है ये हमारा चला जाएगा इस Q की कांटेक्ट में। देन जो स्प्लिट रिंग हमारी वो कम्यूटेटर की तरह वर्क करते हुए करंट की डायरेक्शन को क्या करेंगी, वो रिवर्स कर देंगी। तो जो हमारा करंट होगा वो DCBA, यानी कि जब ये इस तरह रोटेट हो जाएगा, सो ये जो हमारी आर्म DC है वो इधर आ जाएगी, और जो AB है वो इस साइड चली जाएगी। अब जो करंट फ्लो होगा हमारा वो होगा DCBA, यानी कि DCBA की तरफ फ्लो होगा। सो देखिए अगर उसमें हम बात करें सेकेंड हाफ रोटेशन जो हमारा करंट हो जाएगा DCBA, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब जो करंट हमारा होगा वो इधर से फ्लो होगा DCBA। अब अगर हम इसमें फोर्स की बात करें तो देखिए इसमें करंट जो हमारा है वो अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी वो इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करें तो देखिए इसमें ये हमारा करंट अंदर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो फोर्स लगेगा DC आर्म में वो हो जाएगा हमारे नीचे की तरफ फोर्स, और AB आर्म में जो फोर्स होगा, करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। सो देखिए करंट आ गया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, सो इसमें जो फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या होगा, सेम उसी तरह से द आर्म AB ऑफ कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप, यानी कि जो पहले ये आर्म AB थी वो नीचे फोर्स लगने के कारण
नीचे जो रोटेट हो रही थी अब वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ पुश होगी। नेक्स्ट देखिए, एंड द आर्म सीडी प्रीवियसली पुश अप, यानी कि पहले जो आर्म सीडी थी उसमें ऊपर फोर्स लग रहा था, तो वो ऊपर पुश हो रही थी, इज नाउ पुश्ड डाउन, अब जो होगी वो नीचे फोर्स लगेगा, नीचे पुश होगी। These two equal and opposite forces constitute a couple torque, यानी कि यही फोर्स जो है हमारा टॉर्क वाला फोर्स जो है is now couple rotate the coil in clockwise direction। अब क्या होगा, जो हमारा फोर्स लग रहा है अब इस कॉइल को क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। नेक्स्ट, रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सेल। अब क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें हाफ रोटेशन में ऐसे रोटेट करेगी, फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन जब करंट रिवर्स होगा तो फिर वो नेक्स्ट रोटेट करेगी। सो करंट रिवर्स होने के कारण जो कॉइल है कंटिन्यूअसली इस तरीके से बार बार रोटेट होती जाएगी। तो इसी की मदद से जो एक्सेल है ये भी कंटिन्यूअसली रोटेट होता जाएगा। सो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो यहाँ से हमने करंट दिया था, ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो ये कॉइल या आर्मेचर रोटेट कर रहा है, एक्सल को रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है, सो ये जो हो जाएगी हमारी, ये जो रोटेट हो रहा है ये हो जाएगी इसकी मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि यहाँ से हमने क्या दिया, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और जो इसको रोटेट कराने में मदद कर रहा है सो ये हो जाएगी इसकी मैकेनिकल एनर्जी। सो आपने देखा होगा फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गया, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब उसके प्लग को हम स्विच बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, सो वहां से क्या करते हैं, स्विच जब हम ऑन करते हैं तो वहां से हमने क्या प्रोवाइड किया है, उसको हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। सो देन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं सो जो उसकी मोटर होती है वो यानी कि रोटेट करने लगती है। सो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो उसी के बेसिस पे जो हमारा जो मोटर है वर्क करता है। तो देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हमारे पास। देखिए कॉमर्शियल मोटर यूज, यानी कि जो कॉमर्शियल मोटर होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, सो उसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी जगह पे क्या होता है, उसमें यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करना होता है मोटर को, इसलिए उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन कॉइल। सो जो कॉइल होती है उसमें कंडक्टिव वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी वो ज्यादा हो पाए। नंबर ऑफ अगर टर्न्स हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज ऑन प्लस कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। सो सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉइल उन की जाती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। सो सॉफ्ट आयरन कोर पे हम कॉइल को लपेटेंगे। सो जो सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल जो होगी उसी को बोलते हैं हम आर्मेचर। सो ये चीजें क्या होती हैं, ये मोटर की पावर को इनहेंस, यानी कि पावर को हमारी इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीन को यूज होता है, इसलिए ये मोटर की पावर को इंक्रीज कर देती हैं, जिसके कारण मशीनें अच्छे एफिशिएंटली वर्क कर सकें।